चलो ज्वाइन कर लिए एवरीवन। देखिए आप लोग को एक टेबल भेजे होंगे, देखें। तो इसका क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड, करेक्ट। प्रिपरेशन। तो इसे फर्स्ट प्रिपरेशन लिखिए। बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर, बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर, ये लैब मेथड है, ठीक है। हेलो एवरीवन। यहाँ देखना है, तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन इसका इम्पॉर्टेंट होता है। तो डाइल्यूट है तो डाइल्यूट का तो कोई बिल्ड। हेलो एवरीवन, हाँ ना बोलते रहिए, क्या ज्वाइन किए हुए हैं? तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का तो कोई एक लिमिटेशन वाला लाइन तो है नहीं कि हाँ कितना, तो अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, राइट, परसेंटेज। तो इसलिए मैंने वो टेबल शेयर किया है। तो यहाँ पे 20% कॉन्सेंट्रेशन, इसको मान के चलिए कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी, ठीक है। ऐसे जनरली वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं। अब प्लस कॉपर, ये बनता है, रिएक्शन समझिएगा। अब प्लस NO, अब प्लस H2O। अब यहाँ पे एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड सिर्फ 2 मेटल के साथ, वो भी 2% कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे, सिर्फ एसिड के जैसा बिहेव करता है। एसिड के जैसा बिहेव करने का मतलब कि मेटल को अगर एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस आउट होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके लिए हम लोग जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड में जब पढ़ा रहे होंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 थ्योरी पढ़ाए होंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी और एक नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी, राइट। तो देखिए सबसे पहला की पॉइंट तो यही होता है कि HNO3 को अगर ब्रेक करना है, बस एक खाली याद रखना है कि किसके साथ कितना कॉन्सेंट्रेशन पे क्या आउट होता है। बाकी मैं आपको रिएक्शन लिखने का तरीका सिखा दूंगा। अगर अब मुझे पता चल गया कि NO गैस आउट होने वाला है, कौन सा गैस? NO गैस, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से बढ़िए, 2HNO3 कन्वर्टेड टू N2O प्लस वाटर, एग्री। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन को समझने का। और उसके बाद इस चीज़ को अगर आप रट्टा मार लिए कि हाँ 20% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 के साथ कॉपर अगर NO गैस देता है, तो बाकी हम लोग को रिएक्शन लिखने के लिए आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे? सब में ये सबसे पहले बनाना है, ठीक है। और N2, अब मुझे चाहिए क्या? NO, तो ये बना लेंगे 2NO अब प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो नहीं था कि ये तो सब में कॉमन रहेगा, ये स्टेप करेक्ट है। और यहाँ पे कॉपर, बिकॉज यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सबसे पहले इसको एक्टिव बनाते हैं। इसका मतलब दैट्स वाई यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को पहले इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी। तो यहाँ पे कॉपर से प्लस कॉपर ऑक्साइड, एग्री। और तब कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, कॉपर नाइट्रेट अब प्लस H2O। अब जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इस स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
यहाँ पे 3 कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपको बैलेंस नजर आएगा। ठीक है ना। तो नेट रिएक्शन क्या हो, कितना हो जाएगा देखिए तो, 2 और 2 4, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचा कितना है स्टूडेंट सर, 3 कॉपर प्लस 4 HNO3, इज इट राइट। तो यहाँ और यहाँ पे 6 रहेगा ना, ओके। तो 6 और 8 HNO3 कन्वर्टेड टू 3CuNO3 होल टू, अब प्लस यहाँ पे 3H2O और यहाँ पे H2O, 4H2O और प्लस कितना NO, 2NO। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या याद रखना है कि कॉपर के साथ HNO3 का NO अगर बनाना है तो कितना % कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, राइट। करेक्ट है एवरीवन, ओके। अब नॉट इवन कॉपर, अब इसको जनरलाइज कर लें, कॉपर, सिल्वर, मरकरी या इवन लेड, अगर HNO3 के साथ कितना % कॉन्सेंट्रेशन, 20% कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शन होगा। ये बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस तो अब यहां पे सिखा दिया कॉपर को लेकर, राइट। H2O, और अगर यहां पे सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं, AgNO3, मरकरी लेते हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाते हैं, लेड लेते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है ना। NO NO एंड NO। लिख लीजिएगा। तो कॉपर का सिखा दिया, सिमिलरली किसका हो जाएगा, सिल्वर का, मरकरी का और लेड का। लिख लिए एवरीवन। ठीक। चलिए देखिए, अब सेकेंड जो प्रिपरेशन है ये तो समझ में आ गया सबको। सेकेंड लैब प्रिपरेशन, KNO3
HNO3 FeSO4 converted into Fe2SO4 whole 3 अब प्लस NO और प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब इसको मैं तोड़ कर समझा रहा हूँ। ये भी लैब प्रिपरेशन है, लैब मेथड, ठीक है। देखिए अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो हुआ क्या है, +2 से +3 हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। और इसका +5 से +2 हो गया है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, करेक्ट है ना एवरीवन। इसका मतलब यहाँ पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। KNO3 प्लस H2SO4 था स्टूडेंट, H2SO4। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग बहुत सारे एसिड को बनाने का काम में लेते हैं। डिफरेंट एसिड बनाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसका नाम है किंग ऑफ एसिड, ये भी एक वजह है। तो यहाँ से हम लोग क्या बना लें, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, HNO3 प्लस K2SO4, करेक्ट। यहाँ से क्या बन गया, अब यहाँ पे ये एक्चुअल में इस तरीके से ब्रेक होगा। अगर आपके पास HNO3 है और NO गैस मिल रहा है तो 2HNO3 कन्वर्ट इनटू व्हाट, फिर से सेम स्टोरी, N2O5 प्लस H2O एंड N2O5 कन्वर्टेड इनटू 2NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। और FeSO4 प्लस नेसेंट प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2SO4 होल 3, और यहाँ के हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ के हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है एवरीवन। अब इसको बैलेंस करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, तो उतना आपको नहीं जानना है, बस इसका मतलब रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना तो ये था, बट रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली NO गैस कैसे आउट हुआ वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। क्या आज से ऑफलाइन क्लास कर दें? ठीक है, उसी में लगे हुए हैं सुबह से। चलिए नेक्स्ट थर्ड, N2 प्लस O2। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये तो नाइट्रोजन साइकिल में भी बताया था। इलेक्ट्रिक स्पार्क, राइट, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा। ये तो 2-3 बार आ गया ना, ये नाइट्रोजन साइकिल भी तो एक बार दिखाए होंगे कहीं पे। 2NO, ये भी एक मेथड है, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या था, यहाँ तक मुझे याद है, वर्कले-डाइट प्रोसेस, राइट। जहाँ तक मुझे याद है इस प्रोसेस का नाम क्या था एवरीवन, वर्कले-डाइट प्रोसेस ना। चलिए NH3 प्लस O2 प्लेटिनम गेज, NO प्लस H2O, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस प्रोसेस का नाम पता है,
इस प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। इसको हटाएं एवरीवन। प्लेटिनम गेज, GAUZD, गेज का मतलब मुझे लगता है कि यहाँ प्लेटिनम का कुछ वायर वहाँ रखते होंगे, शायद गेज का मतलब यही होना चाहिए, राइट। चलिए एनो का प्रॉपर्टी क्या है? ए न्यूट्रल ऑक्साइड है, राइट। इसका मतलब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। प्लस ए डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, एमओटी की थ्योरी से 8 7 15 पैरामैग्नेटिक ना, पैरामैग्नेटिक विथ 1 लोन पेयर, राइट। बोलिए व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एनो, एनो का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सब लोग सुन पा रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पाए होंगे, ठीक है। और तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का भी अपना एक लिमिटेशन था। क्या सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेनली किस पे बेस्ड था? ऑक्टेट रूल पे, राइट। तो उसका फेलुअर भी तो था। तो एक्चुअल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम पे मैं बताया होगा कि जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो हम लोग जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्टेट को ज़्यादा केयर करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, राइट। और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यस, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ से इसका 2 और इसका 2। अगर ऐसे सोचते हैं तो किसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, किसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, राइट। यस, ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप है नहीं, लाइक दिस। बट इसका वन ऑफ द स्ट्रक्चर ये भी डिफाइन किया गया है, ऑक्सीजन में प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, फॉर फुलफिल ऑफ मेन पर्पज फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखा सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि शायद ये भी सोचा गया ना, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका मतलब है कि इसके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड सोचते हैं, ट्रिपल, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह इसका है, लेकिन इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसका मतलब इसका ऑक्टेट फुलफिल करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का है, इसका ऑक्टेट फुलफिल करना चाह रहे हैं
बट इसका ऑक्टेट फुलफिल करें, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का चांस है। नाइट्रोजन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का भी चांस नहीं है, मतलब इसके अराउंड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही रख पाएंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे इससे क्या रहेगा, 1 निगेटिव चार्ज रहेगा। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ NO। आप लोग को एडियोमेट्री पढ़ाए थे, याद है, गैसेस स्टेट के बाद? तो उसमें कुछ कुछ एब्जॉर्बेंट का नाम लिए थे। तो NO के लिए एक एब्जॉर्बेंट बताए थे, FeSO4, राइट। अलग अलग चीज़ के लिए एब्जॉर्बेंट बताया गया था। तो एक लाइन लिखिए तो देखिए, ओनली FeSO4 एब्जॉर्ब NO गैस, नोट करके, ओनली FeSO4 एब्जॉर्ब NO गैस, हेंस ये आएगा, हेंस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ NO गैस, हेंस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ NO गैस we pass the mixture of gas through the solution of FeSO4, through the solution of FeSO4। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर इम्प्योर NO है, इम्प्योर NO का मतलब और भी साथ में कुछ है, राइट। तो इसको FeSO4 का सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा थोड़ा देर के बाद बता दूंगा, ठीक है। और बाकी गैस आउट हो गया, ये सॉल्यूशन में रह गया, राइट। और उसके बाद हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद अगेन हमको FeSO4 प्लस NO मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्योर, ये क्या हो जाएगा, प्योर, और इसका कलर रहता है ब्राउन। अब ब्राउन रिंग के पीछे का वजह थोड़ा देर में आपको बताएंगे। ब्राउन रिंग भी इसमें बनता है, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत फेमस है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर NO को O2 ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट, और ब्राउन फ्यूम्स मिलता है। तो ये तो 3 ब्राउन कलर का नाम तो हम लोग को पहले से पता है, Br2 वेपर, राइट, NO2 गैस, एंड कितना बार बोलूँगा CrO2 Cl2। इन तीनों का जो वेपर है इसका कलर क्या होता है, ब्राउन वेपर, ठीक है एवरीवन, ब्राउन वेपर। S प्लस NO अगर हीट करेंगे तो SO2 प्लस N2 गैस मिल जाता है। अब इस रिएक्शन को समझने का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंट रहा होगा। इसका मतलब अगर इस यहाँ पे इसका कैरेक्टर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एंट, तो यहाँ पे अगर हीट करेंगे इसका मतलब N2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दिया होगा, राइट। और ये नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 बन गया होगा, एग्री ना। लिख लीजिए, अब यहाँ देखिए H2 प्लस NO प्लेटिनम ब्लैक। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको समझ में आ गया हो कि मैं प्लेटिनम ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक? प्लेटिनम ब्लैक नहीं लेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, यस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड है
वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए कौन कन्वर्ट करेगा? जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। यस, तो H2 को प्लेटिनम ब्लैक से क्या कर देगा? हाइड्रोजन एटम में। अब प्लस NO, तो यहाँ पे बनता है H2O प्लस N2, तो NO कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और देन हाइड्रोजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर गिव्स व्हाट? वाटर। रिएक्शन समझ में आ गया? ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। यहाँ जब हीट कर रहे हैं, देखिए नेसेंट नाइट्रोजन तो बनेगा, बट नाइट्रोजन बनने से पहले तो इनऑर्गेनिक में क्या है, जैसे आज मैं मैसेज भी लिखा कि इनऑर्गेनिक में भाई रट्टा मारना होता है, क्या बना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस NO इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक H2O प्लस अमोनिया है। इसका मतलब नेसेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स वाटर, और साथ में नाइट्रोजन अब प्लस हाइड्रोजन, एग्री ना, बिकम्स अमोनिया। तो नेट रिएक्शन इज दिस वन। हालांकि एग्जाम में तोड़कर नहीं लिखना है, पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें डायरेक्टली तो मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा क्या बना है, राइट। नेक्स्ट SO2 प्लस NO अब प्लस H2O, H2SO4 अब प्लस N2 N2O, एक दिखाया गया है। कैसे हुआ होगा? अब देखिए, ये तो पता है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2SO4 बना है। अब उसके अकॉर्डिंग हमको समझना है, मतलब ये बन रहा है NO N2O में कन्वर्ट हो रहा है विथ SO2, राइट। अब इसका कोई उपाय नहीं है भाई, इसका एक ही उपाय है कि आपको रट्टा मारना है। क्यों और कैसे इनऑर्गेनिक में करेंगे तो इतना सारा रिएक्शन है कि पॉसिबल नहीं है समझाना, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी और सबके लिए भी, राइट। बट इसको समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे पता चल गया कि ऐसे बनता है तब इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 2NO कन्वर्टेड इनटू N2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होगा, इज इट राइट। और प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बिकम्स व्हाट? SO3, और SO3 प्लस वाटर बिकम्स H2SO4। समझ गए ना? लिख लीजिए। H2S प्लस NO कन्वर्टेड इनटू N2O प्लस सल्फर अब प्लस वाटर। कैसे हुआ होगा एवरीवन? 2NO कन्वर्टेड इनटू N2O अब प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? H2O प्लस सल्फर, इज इट राइट।
इसको हटाएं इस तरफ, दिस साइड। आपका वेडनेसडे और जो सैटरडे का क्लास ऑर्गेनिक का रहता है ओल्ड बैच का, उसको उसमें से एक क्लास ऑर्गेनिक का रखता हूँ अभी, और एक क्लास इस वीक के लिए, जब तक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म खत्म नहीं होता। जब चल रहा है तो बीच में छोड़ते नहीं, इसको ख़त्म करते हैं उस पार्ट को, ठीक है ना। और मैं भी देख रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आपका फर्स्ट टर्म का पार्ट है। मैं आज फर्स्ट टर्म का सिलेबस देख रहा था, राइट, उसमें दिया हुआ है। और कैपिटल डी कैपिटल एल सब भी आपका फर्स्ट टर्म का पार्ट है, राइट। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग ख़त्म ही करते हैं, और सट एक दिन, अभी 2 दिन में एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री रखते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एक ही चैप्टर सॉलिड स्टेट तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू फिनिश ना, उसमें बस प्रॉब्लम डिस्कशन करना है। हार्डली 1 से 2 क्लास लगेगा थ्योरी का। तो बाद में 2 क्लास कर देंगे, वेडनेसडे सैटरडे फिजिकल केमिस्ट्री कर देंगे, तो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। संडे को 2 क्लास ऑर्गेनिक, और बाकी वीकेंड में तो ऑर्गेनिक चल ही रहा है। ऐसे एक्सपेक्टेड टाइम बता सकते हैं? अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को कंप्यूटर सर का नंबर शेयर कर दिया था, राइट। जिसको भी चाहिए होगा अपना बात कर लीजिएगा। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड टाइम फर्स्ट टर्म का कब तक, मतलब बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या आफ्टर 15th, मोटामोटी कुछ स्कूल के नवंबर का लास्ट वीक। डेट अगर निकल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं? नवंबर का लास्ट वीक, तब तो बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो जाता। ऐसे भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसा रहेगा उसके लिए रेडी रहेंगे। रेडी तो हो ही गए हैं। KMnO4 अब प्लस H2SO4 अब प्लस NO, K2SO4 MnSO4। देखिए एसिडिक कंडीशन है ना एवरीवन, तो एसिडिक कंडीशन में कहाँ से +7 से +2 में ज़्यादा है, राइट। ये तो इसमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है KMnO4 के बारे में। अब प्लस HNO3 बनता है, और वाटर तो डिफ़ॉल्ट में हम ले लेंगे। तो हुआ क्या होगा, KMnO4 का ब्रेक होने का तरीका तो हम लोग को पता है। इसका मतलब है कि एक्चुअल में NO किस में कन्वर्ट हुआ होगा, NO के साथ हम लोग 4 नेसेंट ऑक्स, यहाँ पे NO अब प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन पहले बना होगा N2O5। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, और N2O5 अब प्लस H2O कन्वर्टेड टू व्हाट, 2HNO3। तो दिस इज अप, सिर्फ मैं इसके लिए समझाया। अब कोई पूछेगा नेसेंट ऑक्सीजन कौन सा अप्लाई करेगा, ये से अप्लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ आना क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे NO का कौन सा कैरेक्टर को शो किया जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को या रिड्यूसिंग कैरेक्टर को, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। मतलब NO से अगर कोई ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम कुछ दे दीजिए, जो भी नाम था। NO प्लस X2, ये बनता है NOX।
इसको तोड़कर आप समझा पाएंगे कैसे हुआ होगा? तो इसके बारे में समझ में आ गया। यहाँ देखिएगा, HNO3 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? N2O5 प्लस वाटर, इट राइट? अब देख रहे हैं कि यहाँ पे NO2 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो N2O5 को किस में ब्रेक करेंगे? 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट? और ये नेसेंट ऑक्सीजन NO के साथ कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। दिस इज द वे। लिखे तो ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपको सॉल्ट टेस्ट में आएगा, ठीक है? लिखिए, बट उसका मैं हाफ ऑफ द पार्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ। व्हेन NO passing through, when NO passing through cold ferrous sulfate solution, when NO passing through cold ferrous sulfate solution, it form a brown color complex. It form a brown color complex. When NO passing through, when NO passing through, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा लिखिए। When NO passing through cold solution of ferrous sulfate, मतलब FeSO4 aqueous, right? ये है FeSO4। यहाँ देखिएगा, किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे NO बनता है, किसी भी तरीके से, राइट? तो जिस कंटेनर में आप कर रहे हैं उस कंटेनर में एक रिंग टाइप का नज़र आता है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है? और ये रिंग का कलर आता है ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर, दैट्स वाई इसका ब्राउन रिंग बोल दिया गया है। और इस वजह से इस टेस्ट, इसका नाम क्या दे दिया गया? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो एक्चुअल में बनता क्या है? बनता है FeH2O5 NOSO4। अब इससे अगर मुझसे नाम पूछिएगा सही से, इसका ये आपका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है लेकिन टर्म सेकंड में पढ़ना है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम है पेंटा एक्वा। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है इन सबको बोलते हैं लिगेंड, बाद में पढ़ाएंगे। नाइट्रोसोनियम, आयरन सेकेंड, सल्फेट। अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा आयरन का, ये IIT का क्वेश्चन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आप गेस कीजिए तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? मतलब सपोज कीजिए कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, तो क्या आंसर रहेगा? और यही है ब्राउन रिंग, ठीक है? इसी का बनता है ब्राउन रिंग। कलर क्या है? ब्राउन, एक रिंग टाइप का बनता है। लेकिन इट इज़ वेरी, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर सॉल्यूशन को थोड़ा भी हिलाए डुलाए, डिस्टर्ब किए या हीट कर दिए, हीट करने से क्या होगा? इसमें सॉल्यूशन में बबल्स होगा,
तो थोड़ा भी अगर सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किया तो ये ब्राउन रिंग खत्म हो जाएगा। बहुत केयरफुली ब्राउन रिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ब्राउन रिंग बना रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए तो पूरा कलर ब्राउन हो जाएगा लेकिन रिंग नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एनीवन? तो जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ +2। +2 के पीछे का वजह यह है कि ये न्यूट्रल है और इसको भी हम लोग न्यूट्रल मानेंगे, राइट? तो इसका 0, इसका 0 और इस -2 तो काउंटर करने के लिए +2। एग्री? बट Fe(H2O)5 NO SO4 इसका ऑक्सीडेशन +1 भी रहता है। तो सर +1 कैसे होगा? +1 ऐसे होगा, यहाँ का वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता जाता है और NO+ के फॉर्म में रहता है। ठीक है एवरीवन, इसका मतलब है कि ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और +2 भी होता है। और IIT क्वेश्चन बैंक में करेक्ट आंसर +1 दिया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये जंप करते रहता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन +1 भी होता है और +2 भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो सर ब्राउन रिंग टेस्ट आपका सॉल्ट टेस्ट में आएगा। अगर टाइम मिलेगा तो सॉल्ट टेस्ट में सबसे लास्ट में, अगर सब सिलेबस फिनिश हो गया सही तरीके से और टाइम मिला तो सॉल्ट टेस्ट अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट एक्चुअली इसके लिए भी होता है एवरीवन, नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन के लिए। समझे ना एवरीवन? एक्चुअली ब्राउन रिंग टेस्ट मैंने NO तो बता दिया, बट मेन फेमस किसके लिए है? फेमस है नाइट्रेट आयन के लिए या नाइट्राइट आयन के लिए। होता क्या है, FeSO4 के सॉल्यूशन में NaNO3 किसको डालते हैं? एक मिनट रुकिएगा, NaNO3 केयरफुली इसके साथ मिक्स करके थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4, बातों को समझिएगा, डाइल्यूट फॉर्मेट, राइट, वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में, तब बनता है FeH2O5 NoSO4। गेस कीजिए तो क्या हुआ होगा? तो एक्चुअल में ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया होगा? ये दोनों आपस में मिलकर HNO3 बन गया होगा, राइट? और HNO3 कैसे ब्रेक हुआ होगा? N2O+ वाटर, और अगर यहाँ पे मुझे NO चाहिए तो A किस में कन्वर्ट हो गया होगा? 2NO+ 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अरे NO इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। ठीक है ना? तो सर नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा, इसका अमाउंट थोड़ा एक्सेस ले लेंगे, इसका अमाउंट थोड़ा एक्सेस ले लेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को फेरिक, सम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट आल्सो कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट। ओके, और इसका एक रिंग नज़र आते रहेगा। तो जब प्रॉपर एक टॉपिक ही लेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट सॉल्ट टेस्ट में और वहाँ पे तरीके से बताएंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए दिस नेसेंट ऑक्सीजन यूज फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सम ऑफ द FeSO4। थोड़ा FeSO4 एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इसका एक्सेस लेने का मतलब है कि FeSO4 मेरे पास रहना चाहिए ब्राउन रिंग के लिए, बट इसका FeSO4 का कुछ अमाउंट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है एवरीवन? तो सर नाइट्रेट का तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट नाइट्राइट आयन? तो नाइट्राइट आयन भाई HNO2, अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दें, थोड़ा आइडिया तो मिल जाएगा। NaNO2 लीजिएगा और H2SO4, राइट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO2। अब अगर एयर वहाँ पे है, मान इवन कि एयर भी है तो एयर के साथ एक क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन होकर HNO3 में। ऐसे भी HNO2 नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल, ऑक्साइड होकर HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है और HNO3 फिर से अगेन क्या मिल जाएगा? NO बन जाएगा। दिस इज द रीजन कि ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए ये नाइट्रेट रेडिकल के लिए भी यूज होता है और नाइट्राइट रेडिकल के लिए भी यूज होता है। हो गया ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको खत्म कर दे, मैंने ब्रीफ दे दिया, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, आयरन में इसको हम लोग देखेंगे।
मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया, NaNO2 H2SO4 क्या बन जाएगा, HNO2 राइट, और सोडियम सल्फेट, और HNO2 एयर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, HNO3 राइट, और HNO3 से फिर हम लोग ब्रेक करके NO ले लेंगे राइट, HNO3 ब्रेक होकर NO। मतलब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा, हो सकता था जो मैंने बोला, क्योंकि नाइट्रेट का तो समझ में आ गया, नाइट्राइट कैसे करेगा, तो नाइट्राइट ऐसे करेगा, वो पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वन पढ़िए तो, यस, बट कहीं कहीं पे इसका नाम, बट इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा, नाइट्रोसीलियम भी है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, HClO प्लस NO कन्वर्टेड इनटू HCl प्लस NO2। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरस राइट। HClO इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऐसे डिकम्पोज करता है, ठीक है एवरीवन। एंड NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, NO2, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। SnCl2 प्लस HCl अब प्लस NO कन्वर्टेड इनटू SnCl4 प्लस H2O प्लस NH2OH। इसका नाम क्या है, NH2H का, या हम लोग को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या है, अमोनियम में NH2H है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब देखिए, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, वैसा रिएक्शन जो आपको लगता है कि यूज टू है, समझ में आ गया, एक जनरल ट्रेंड, बट ये रिएक्शन मुझे भी रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे NO से NH2OH बिल्कुल अनयूजुअल टाइप का लग रहा है राइट। एक होता है यूजुअल रिएक्शन
हाँ ठीक है, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है जैसे अभी तक का जो देख रहे थे। तो केयर कीजिएगा ACnCl2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ACnCl2 के साथ अगर एक्सेस ऑफ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीट करेंगे लेंगे तो A बनता है +2 से +4 में जाता है। ACnCl4 अब प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ये बताने का रिक्वायरमेंट है क्या? +2 से +4 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2H + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा, राइट। एंड NO अब प्लस हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू NH2OH। कितना हाइड्रोजन का आपको रिक्वायरमेंट हुआ? 3 का रिक्वायरमेंट हुआ है, राइट। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड कर दीजिए, राइट। नेट रिएक्शन वहां पे है, बैलेंस कर लीजिएगा। वाटर नहीं बनेगा। ए रिएक्शन तो लिखवा दिए ना, ए इंपॉर्टेंट है। NO + X2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्या लिखवाए थे? NOx। इसको ऐसे तोड़ कर देखिएगा, ऐसे तोड़कर इसको सोचना है NO + X-। अब इसका नाम पढ़िए तो नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट जैसा लग रहा है? नाइट्रोसाइल हैलाइड। बट यहाँ पे X2 जो रहेगा, F2 रहेगा, Cl2 रहेगा, Br2 रहेगा, I2 नहीं रहेगा। F2 रहेगा, Cl2 रहेगा, X2, Br2 रहेगा, I2 देकर क्रॉस कर दिया, नॉट I2, ठीक है। तो I2 यहाँ पे नहीं काम करेगा। ये एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन यूज देख लीजिएगा। अच्छा चले, अगर ऐसा है तो यूज्ड कहाँ से देख लेना है? यहाँ से देख लीजिएगा। अगर माइंड में आ गया और पूछने के बाद लगता है कि शायद पूछ दिया जाएगा व्हाट द यूज ऑफ NOx, राइट। और NCERT में अगर होगा तो NCERT प्योर इनऑर्गेनिक में NCERT पक्का पढ़ के जाना है। डायरेक्ट आपका टर्म 1 में NCERT से उठा के ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। उसको इग्नोर करके नहीं चलना है। NCERT सबसे पहले पढ़िए। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा हूँ तो साथ में NCERT, आप एक NCERT ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ½ एन आवर दीजिएगा। मतलब ½ एन आवर भी 2 दिन पे 1 दिन दे देते हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। कम से कम उसका रीडिंग, रिएक्शन तो उसमें बहुत कम होता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको कलर अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। NCERT में ही, प्योर इनऑर्गेनिक में ही एक स्कोप है कि वो NCERT को फॉलो कर सकते हैं। देखिए NCERT केमिस्ट्री में NCERT से क्या क्या बच्चों को देखना चाहिए टर्म फर्स्ट में, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, बायोमोलिकुल्स, ठीक है ना। और एक और चैप्टर है, हालांकि उस चैप्टर का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, राइट। बट वो शायद फर्स्ट टर्म में नहीं है ना, फर्स्ट टर्म में। तो बायोमोलिकुल्स वहाँ से भी देखना है, हालांकि मैं तो सफिशिएंट पढ़ा दूंगा बट फिर भी वहाँ से देखना है, ठीक है। पॉलीमर भी शायद फर्स्ट टर्म में नहीं है, राइट। लेकिन वो बायोमोलिकुल्स के अंदर ही उसको मान लेंगे, जब ख़त्म करेंगे तो साथ में देख लेंगे। और इनऑर्गेनिक फर्स्ट टर्म के लिए बस इतना फॉलो कीजिएगा। बाकी अगर आप नहीं भी फॉलो करते हैं, जैसे मैं देख रहा था हेलो अल्केन में मैकेनिज्म लिखा हुआ है,
सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो नहीं था कि हैलो अल्केन का मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग बहुत ऊपर लेवल तक जानते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन उसमें तो अब आपको कोई टच नहीं करेगा। SN1 SN2 उसके बाद SNTH, हालांकि SNTH तो हम लोग का अभी फर्स्ट टर्म में है भी नहीं, या E1 E2 फर्स्ट टर्म में है, E1 E2 E1 CV ऑल दीज आर, तो ये सब तो पहले से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। या मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, तो जब हैलो अल्केन शुरू करेंगे उसका बाद अल्कोहल इथर कवर करने के बाद बेंजीन का सारा रिएक्शन अगर एंड ऑफ नवंबर रहेगा, एंड ऑफ नवंबर में अगर टर्म फर्स्ट रहेगा तो यकीन कीजिए कि रिएक्शन का मैं से 85%, चाहे वो फर्स्ट टाइम का हो या ना हो, मैं वहाँ तक पहुँच चुका होगा, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल तो आप लोग संभाल लीजिएगा ना केमिस्ट्री का, ठीक है। ओके एवरीवन, तो एनो का तो मिला जुला कर इतना ही रिएक्शन था, हालांकि आपको मैं ज़्यादा ही लिखवाया, मेरा देखिएगा तो खुद के लिए मैं एक पेज में ही ख़त्म कर लिया था एनो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझसे शायद थोड़ा सा, हालांकि वो कहीं ना कहीं आएगा, एक कहीं पे मुझे ऑब्जेक्टिव मिला होगा, अगर कहीं पे कॉर्नर में लिखना है तो लिख सकते हैं। PCl5 इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है इस तरीके से, ये तो पक्का सब जानते होंगे, केमिकल प्रॉब्लम तो यही था, बट भाई PCl5 इस तरीके से भी एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट PBr4 प्लस एंड Br माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके पीछे का वजह यह है कि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, तो एक फास्फोरस पे 6 ब्रोमीन टॉलरेट नहीं करेगा। क्लोरीन का साइज छोटा था, इसलिए वन ऑफ द फास्फोरस पे 6 क्लोरीन तक आ सकता है, ठीक है। तो PBr5 इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ, B और C के बीच में कंपेरिजन दिखा रहा हूँ। PCl5 इस तरीके से रह सकता है, बट PBr5 इस तरीके से नहीं रह सकता है, वो इस तरीके से सॉल्ट बनकर रह सकता है, ठीक है। कहीं पे कॉर्नर पे लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, लिखिए N2O3। आज इतना ही रहने दे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहेंगे, आज का इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब घबराने की बात नहीं है, P ब्लॉक पूरा ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ही 1 आवर का क्लास तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आज आप लोग, अच्छा आज तो छुट्टी है ना।